कैंसिलो टू बार्सिलोना। भाई ये डील होते ही भाई काफी क्वेश्चंस उठने लग गए बार्सिलोना पर, डेको पर काफी क्वेश्चंस उठने लग गए। क्या इतने कम टाइम में कैंसिलो जैसा प्लेयर जो इतना हाईली अटैकिंग ऑफेंसिव जिसका गेम प्ले है, अटैकिंग फुलबैक है, इतने कम टाइम में क्या हंसी फ्लिक का वो जो सिस्टम है, जो हाईलाइन फुटबॉल है, वो अडेप्ट कर पाएगा? क्या दो हंसी फ्लिक को तो एक प्रॉपर सेंटर बैक चाहिए था, तो ये अटैकिंग फुल बैक लाने का क्या मतलब है? हंसी फ्लिक के सिस्टम को तो भाई डेप्थ चाहिए थी, सॉलिड सेंटर बैक, एक डिफेंसिवली सॉलिड प्लेयर चाहिए था डिफेंसिव लाइन में, बैक लाइन में। भाई क्या ये प्लेयर कैंसिलो जो एक इतना अटैकिंग फुल बैक है, हंसी फ्लिक के सिस्टम में इतने कम टाइम में एडजस्ट हो सकता है? बार्सा फैंस अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। आपके क्या थॉट्स है भाई, आप क्या सोच रहे हो भाई? क्योंकि प्लेयर बहुत बड़ा है, अपने आप में ये प्लेयर एक बहुत बड़ा चीट कोड है, कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर बन सकता। भाई देखो मेरे हिसाब से, अपने थॉट्स जरूर रखना, मेरे हिसाब से भाई ये मूव, ये साइनिंग, हाँ भाई हंसी फ्लिक ने कुछ और डिमांड किया था, आपने कुछ और लाके दे दिया, बट भाई ये मूव कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव बन सकता, हो सकता है फॉर बार्सिलोना। भाई पहला 3 रीजन आपके सामने रखूंगा भाई। पहला रीजन, कैंसिलो एक बहुत तगड़ा, अगर मैं कंपेयर करूं कुंडे से, एक बहुत तगड़ा अटैकिंग फुल बैक है जो कहीं से भी गेम चेंज कर सकता है राइट बैक पोजीशन से। इजीली ये बंदा खोल सकता है भाई अटैकिंग वाइज वर्सेस लो ब्लॉक टीम्स। कैंसिलो मैसिव अपग्रेड है भाई कुंडे पर। सेकंड रीजन भाई, हंसी फ्लिक को अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एक सेंटर बैक चाहिए था, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिवली प्लेयर चाहिए था उसके सिस्टम के लिए, उसके बैक लाइन के लिए। देखो अगर कैंसिलो आएगा राइट बैक पोजीशन पर खेलेगा, तो कुंडे भाई आपको कहीं ना कहीं एक डिफेंसिवली वो डिफेंसिव डेप्थ मिल गई है एक इस साइनिंग की वजह से, इस मूव की वजह से, कैंसिलो की वजह से। कैंसिलो अगर राइट बैक पर उतरेगा तो भाई कुंडे नेचुरली जो उसकी जो पोजीशन है वो शिफ्ट कर जाएगा सेंटर बैक पोजीशन, और आपको बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिल सकती है भाई। आप कुंडे कुबार्सी को खिला सकते हो एक चीज, आप कुंडे अराओ को खिला सकते हो, आप कुंडे जेरार्ड मार्टिन को खिला सकते हो, आप कुंडे एरिक गार्सिया, भाई इतनी सारी वेरिएशन, अच्छा खासा एक डिफेंसिव डेप्थ मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैंसिलो जो ये मूव है, जो साइनिंग है। कुंडे एंड जेरार्ड मार्टिन को खिला सकते हो भाई। एक तरफ बाल्डे, समझो एक तरफ बाल्डे इतना अपने आप में एक अलग भाई, वन ऑफ द बेस्ट है इस वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का राइट नाउ इन फुटबॉल। अगर मैं अटैकिंग प्ले की बात करूं भाई, जो उसके रन है, जो उसके पास जो स्पीड है, और दूसरी तरफ कैंसिलो, एक तरफ बाल्डे एक तरफ कैंसिलो, मेरे भाई ये डुओ कितना बड़ा टैक्टिकल चीट कोड बन सकता है भाई फॉर बार्सिलोना, फॉर हंसी फ्लिक भाई, फॉर इस अटैकिंग गेम प्ले। भाई शायद ये बात शायद अभी समझ में नहीं आएगी भाई, जब गेम फंसा होगा, कैंसिलो आएगा बेंच से भाई, कैंसिलो ऑन इस डे भाई कितना बड़ा गेम चेंजर बन सकता है फॉर बार्सा, फॉर बार्सिलोना, फॉर हंसी फ्लिक, फॉर हिज सिस्टम। शायद अभी समझ में नहीं आएगा। कैंसिलो की शूटिंग भाई, ये इस दोनों पैर से भाई ये शॉट मारता, शॉट निकालता है भाई, लेफ्ट फुट राइट फुट, लेफ्ट फुट से भाई क्रॉस उठानी हो, राइट फुट से क्रॉस उठानी हो भाई। अटैकिंग रन्स इसके भाई, जो उसके पास ड्रिबलिंग है, अपने आप में एक नेचुरल ड्रिबलर है भाई, अपने आप में एक प्रॉपर विंगर है ये बंदा भाई। आप इसको विंग बैक खिला सकते हो भाई क्रॉसिंग, डायगोनल बॉल्स, भाई ये बंदा एक बहुत बड़ा अच्छा खासा टैक्टिकल चीट कोड बन सकता है फॉर बार्सिलोना, फॉर हंसी फ्लिक। एंड थर्ड रीजन भाई, क्या इस मूव की वजह से, इस साइनिंग की वजह से भाई, कैंसिलो की वजह से भाई बार्सिलोना को अपनी बैक लाइन में अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। अगर आप कैंसिलो को राइट बैक खिला रहे हो तो कुंडे आपका नेचुरली सेंटर बैक पे आ गया। अगर आप कैंसिलो को लेफ्ट बैक पे, वो खेल चुका ऑलरेडी, ये खेल चुका है बंदा फॉर बार्सिलोना लेफ्ट बैक पोजीशन पर। भाई कैंसिलो को आप लेफ्ट बैक खिलाओ, राइट बैक खिलाओ, कोई सी भी पोजीशन पर खिला दो, ये उस पोजीशन को अपना बना लेता है भाई। दोनों पोजीशन से फाड़ सकता है, दोनों पोजीशन से भाई गेम चेंज कर सकता है। भाई बार्सा फैंस अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना भाई। क्या आप इस मूव से, इस साइनिंग से सेटिस्फाइड हो या फिर नहीं हो? राइट मूव है, रॉन्ग मूव है? पर्सनली आई थिंक भाई ये काफी स्मार्ट मूव है। हंसी फ्लिक को एक डिफेंसिव डेप्थ चाहिए थी भाई, इस मूव की वजह से डिफेंसिव डेप्थ मिल गई है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है, वेरिएशंस मिल गए हैं भाई। भाई मेरे ख्याल से काफी ज्यादा एक बड़ा, एक अच्छा खासा स्मार्ट मूव है, कंसिडरिंग भाई, इस चीज को मत भूलना। बार्सा फैंस आपको पता है, आप किसी भी प्लेयर पे हाथ रख दो वो प्लेयर आ नहीं जाएगा, निको स्लॉटरबैक उठा नहीं, वो सबको पता है। ये काफी अच्छा खासा, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल टेक है, अच्छा खासा स्मार्ट मूव है कंसिडरिंग जो फाइनेंशियल हेल्थ है राइट नाउ बार्सिलोना की। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं भाई। देखो बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है भाई, रिपोर्ट्स क्या भाई, क्लियरली ग्राउंड पर पकड़ा गया विनीशियस जूनियर वाज नॉट हैप्पी
विद गोंजालो गार्सिया। बात करते हैं भाई, बाद में बात करते हैं इस टॉपिक की, पहले मैं बात करने वाला हूं गोंजालो गार्सिया की जो पोजीशनिंग है, जो हम ये चीज लैक कर रहे हैं आफ्टर बेंजीमा, आफ्टर जोसेलू। भाई जो भाई इस बंदे की जो पोजीशनिंग है वो बेंजीमा की याद दे। भाई आई एम नॉट कंपेयरिंग, नहीं, बट ये जो पोजीशनिंग है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रियल मैड्रिड। शायद यार हमें अभी आइडिया नहीं लग रहा है हम कितना बड़ा ये इस हम लैक कर रहे हैं चीजें। लुक हियर भाई, बेंजीमा हैट्रिक ठोकता है एंड इस हैट्रिक में भाई 2 गोल्स देखो भाई, बेंजीमा के 2 गोल्स भाई उन जोन से बेंजीमा ने निकाले जहां एम्बाप्पे जाता ही नहीं है। भाई ये वो जोन्स हैं भाई जिन जोन्स में एम्बाप्पे बिल्कुल भी ऑक्यूपाई नहीं करता है भाई, व्हेन हिज टीममेट्स आर ऑन द बॉल। जब बॉल विनीशियस पर है आपको एम्बाप्पे यहां नहीं दिखेगा। गोंजालो गार्सिया भाई एक अच्छा खासा स्ट्राइकर बन सकता है भाई, वो पोटेंशियल भाई पूरी दुनिया को अब कहीं ना कहीं दिख गया है भाई। वो क्लब वर्ल्ड कप में भी दिखा रहा था भाई, जब भी इस बंदे को चांस मिला इस बंदे ने अपना पोटेंशियल दिखाया, अपना टैलेंट दिखाया है। ये एक बेंजीमा टाइप का स्ट्राइकर बन सकता है भाई। गोंजालो गार्सिया के पास जो रन्स है, जिस तरह भाई ये बंदा ड्रॉप करता है भाई मिडफील्ड में, भाई जो उसकी मूवमेंट्स है भाई, जो ये अपने साथ जो एरियल थ्रेट लेके आता है भाई, एंड विद गोंजालो गार्सिया अगर आपने नोट किया है रियल मैड्रिड का अटैक बहुत ज्यादा फ्लूइड हो जाता है, फ्लूइड दिखता है। क्यों, मैं आपको उसका रीजन दिखाऊंगा भाई, प्रॉपर रीजनिंग के साथ बात करेंगे भाई। गोंजालो गार्सिया एक टिपिकल नंबर 9 है भाई, प्रॉपर बॉक्स स्ट्राइकर है जो भाई गेम को बहुत अच्छे से समझता है, अंडरस्टैंडिंग भाई। ये एक ऐसा फाइनली रियल मैड्रिड को एक ऐसा फॉरवर्ड मिल गया है, आप कह सकते हो भाई, जो अपना दिमाग यूज करता है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग अच्छी खासी है अगर बाकी उसे कंपेयर करूं। नाउ लुक हियर, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं भाई, देखो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्यों मुझे एम्बाप्पे नहीं चाहिए एज मेरा नंबर 9 एज अ स्ट्राइकर, क्यों मुझे गोंजालो गार्सिया चाहिए, फिर कोई भी प्लेयर लाओ भाई, बट एम्बाप्पे एज नंबर 9। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं भाई, एक प्रॉपर स्ट्राइकर की जो मूवमेंट्स है, एक प्रॉपर स्ट्राइकर की जो इंस्टिंक्ट होती है। लुक हियर, जब टीम का भाई नंबर 9 बॉक्स में घुसता है भाई, तो उसके विंगर्स, उसके मिडफील्डर्स को भाई स्पेस मिलती है टू शूट, टू क्रिएट भाई। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसेस है, बट भाई एम्बाप्पे एज नंबर 9, एम्बाप्पे एज अ स्ट्राइकर वो स्पेसेस को ऑक्यूपाई करता है नेचुरली। वो उसके गेम में है, वो दिखता है, 10 में से 8 बार आपको यही दिखेगा, 10 में से 7 बार आपको यही दिखेगा भाई। वो स्पेसेस ऑक्यूपाई करता है नेचुरली, वो जोन्स ऑक्यूपाई करता है नेचुरली भाई, जो स्पेस बेलिंगम, कामाविंगा, चुआमेनी, आर्दा गुलेर, विनीशियस रोड्रिगो की होनी चाहिए भाई। एम्बाप्पे ब्लॉक करता है इन स्पेसेस को अपने टीममेट्स से, अपने ही टीममेट्स की स्पेसेस ब्लॉक करता है। बट विद गोंजालो गार्सिया, भाई गोंजालो गार्सिया ने चीज करके दिखाई भाई आपके सामने, वर्सेस रियल बेटिस। क्लब वर्ल्ड कप उठा लो भाई, प्रॉपर स्ट्राइकर क्या होता है भाई, ये बात ज़ाबी लोंजो को भी पता है भाई। गोंजालो गार्सिया ने खुद बताया था आफ्टर दिस मैच, आफ्टर हिज हैट्रिक, ज़ाबी लोंजो ने मुझे भाई, ज़ाबी लोंजो टेल्स मी टू कीप द ऑपोजिशन सेंटर बैक्स बिजी इन ऑर्डर टू जनरेट स्पेस फॉर माय टीममेट्स, जस्ट बी अ रियल नंबर 9। बट भाई ज़ाबी लोंजो क्या कर सकता है भाई, ये सारी बातें ज़ाबी लोंजो, हर एक सबको पता है ये बात, बट ज़ाबी लोंजो पे जब इतना प्रेशर हो, और पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है भाई, ऊपर से ऑर्डर हैं, आप विनीशियस को बेंच चाह कर भी नहीं कर सकते, आप एम्बाप्पे को चाह भाई नहीं कर सकते, आप वो चीजें नहीं कर सकते जो आपको आपके सिस्टम को करवानी है। आपको वही करना है जो हम आपको ऊपर से बता रहे हैं, ऑर्डर देने। आप अपने सिस्टम के हिसाब से प्लेयर्स नहीं खिला सकते, ये फैक्ट है। लुक हियर, जब गोंजालो गार्सिया खेलता है भाई एज नंबर 9 भाई, गोंजालो गार्सिया वो जोन्स, वो स्पेसेस ऑक्यूपाई करता है भाई, जो एक प्रॉपर नंबर 9 को करनी चाहिए नेचुरली, समझो नेचुरली। और गोंजालो गार्सिया की वजह से विंगर्स को, मिडफील्डर्स को स्पेसेस मिलती हैं भाई, जो ज़ाबी लोंजो ने बोला था अपने गोंजालो गार्सिया को, जस्ट बी अ रियल नंबर 9, स्पेसेस क्रिएट कर अपने टीममेट्स के लिए भाई। एंड रियल मैड्रिड का अटैक बहुत ज्यादा फ्लूइड बन जाता है, आपने ये चीजें नोटिस करी होंगी। एंड अब रिपोर्ट्स आ रही है भाई, विनीशियस जूनियर was not happy with Gonzalo Garcia पिच पर। आपके सामने भाई रखता हूं भाई, विनीशियस जूनियर was very unhappy भाई with how Gonzalo Garcia was playing भाई। पॉइंटेड भाई पिच पर ये हरकतें हो रही थी भाई, जो हम नहीं देख पाया भाई उस टाइम पे मैं पिच पर। ही पॉइंटेड टू ज़ाबी लोंजो भाई, सेइंग भाई गोंजालो गार्सिया मुझे एक भी पास नहीं डाल रहा है भाई। विनीशियस जूनियर को नंबर 9 दो तो प्रॉब्लम, नंबर 9 प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं दो तो प्रॉब्लम भाई। विनीशियस जूनियर को भाई अपना बिहेवियर कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं भाई अब ऐसा पिच पर दिखने लग गया भाई, इज नॉट प्लेइंग फॉर द टीम, इज प्लेइंग फॉर खुद के लिए। आप रियल मैड्रिड के भाई वन ऑफ दी कैप्टन, आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर बन चुके हो, एंड आप अपने जूनियर, आप जो अपना डेब्यू कर रखा है कि बरना जो अपना
एक यंग प्लेयर जो एकेडमी का प्लेयर है, आप उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो पिच पर। विनीशियस जूनियर भाई, आई डोंट नो भाई क्या बोल भाई, ड्रेसिंग रूम का माहौल बुरी तरीके से खराब करके ही मानेगा। बट गोंजालो गार्सिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जब जब इस बंदे को चांस मिला, जब जब इस बंदे को अपॉर्चुनिटी मिली, जब जब जितना भी टाइम मिला, इस बंदे ने खुद को प्रूव किया है पूरी दुनिया के सामने। नाउ भाई अगर एम्बापे वापस आ भी जाता है भाई इस टीम में, he deserves minute भाई। गोंजालो गार्सिया deserves minutes भाई। you simply can't bench him भाई for the rest of the season after watching his भाई जो उसकी मूवमेंट्स हैं, जो बॉक्स में मूवमेंट्स दे रहा है, जो बॉक्स में बॉक्स प्रेजेंस दे रहा है, जो फिनिशिंग दे रहा है, जो टेक्निक दे रहा है, जो वो भूख दिखा रहा है भाई, जो जिस तरह वो एरियल थ्रेट ला रहा है अपने साथ, हेडिंग एबिलिटीज ला रहा है। That's all for this video भाई। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी, 1 सेकंड लगेगा भाई, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में गोंजालो गार्सिया एज अ स्ट्राइकर फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, आपके क्या थॉट्स हैं? आई विल सी यू वेरी सून। अला मदरीद।